हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, क्लास 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे थे। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा वो हमें पता करना है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का हमें क्या निकालना है भाई? आयतन निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि त्रिभुज एबीसी है तो हम यहां बना देते हैं त्रिभुज। ये बना दिया त्रिभुज। ठीक है, नाम दे रखा है तो दे देते हैं, वैसे एबीसी का कोई रोल यहां पर नहीं रहेगा। त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर, सॉरी, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम आता है माय डियर, त्रिभुज बनेगा ऐसा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। अब ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। तो मुझे ये बताओ, तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली ये भुजा कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना भाई, समकोण त्रिभुज का नाम लिया तो ऐसा चित्र बनेगा, और समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब उसका एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर 90 बना लिया। फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब आगे देखना, भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। अब क्या करेंगे हम? इसको घुमाएंगे 12 से, जिसके परितः घुमाया जाता है ना, उसको कहां रखेंगे? यहां। कैसे रखेंगे अभी देखना आप ध्यान से। अगर यहां 12 रखा तो 5 का आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? भाई नहीं है। अब 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर की जो लाइन है ना, इसको फिक्स रखना है। फिर इसको घुमाएंगे ऐसे चारों तरफ। यहां यूं समझो कि इसको पकड़ लिया हमने, ये चारों तरफ घूमेगा। तो जरा सोचो, इस पट्टी को अगर हम इधर भी पटक देवे तो ये ऐसे बनेगी? नहीं बनेगी। इस वाली पट्टी को हम इधर पटक देवे तो क्या ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा। 12 कहां रह गया भाई? बीच में। और इधर क्या हो गया? 13। इधर भी क्या हो गया? 13। और नीचे कितना हो गया? 5। और ये भी कितना हो गया? 5। और अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर परितः घुमाएंगे, 12 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसके परितः अगर चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहां पर एक शंकु वाली आकृति जो है वो यहां पर बन जाएगी। ठीक है, अब शंकु वाली आकृति बन जाएगी। तो सवाल ने क्या कहा? इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, यानी हमें किसका आयतन निकालना है? शंकु का आयतन जो है हमें पता करना है। ठीक है, अब शंकु का आयतन पता करना है तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो गई भाई? 12 सेंटीमीटर। और आड़ी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अब हमें इसका निकालना आयतन। तो ठोस जो आकृति है वो क्या है? आयतन है। तो यहां पर लिख देता हूं, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, किसका आयतन लगेगा भाई? यहां पर शंकु का आयतन। किसका फॉर्मूला लगेगा? शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगेगा। और डियर फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए यहां पर शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान रखना चाहो तो भी अच्छी बात है, इस सवाल के अंदर नहीं रखो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बुक के अंदर जो है पाई का मान नहीं रख रखा है, यानी आंसर पाई के रूप में ही दे रखा है। अब सवाल में तो नहीं कहा, कहीं पर भी सवाल ने हमसे नहीं कहा पाई के रूप में आंसर ज्ञात कीजिए, तो आप पाई का मान रख भी सकते हो और पाई का मान नहीं भी रख सकते। ठीक है, पर अदरवाइज नहीं कह रखा है तो वैसे आप रख दो पाई का मान। ठीक है, पर आप अपन जो है यहां पर अपने हिसाब से बुक का आंसर फाइंड करने के लिए पाई को क्या रख देते हैं? पाई रख देते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, 1/3 पाई का पाई रहने दूं, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लूं। आर का मान कितना है भाई? 5 है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2। फिर बीच में इंटू, और एच का मान कितना है भाई? यहां पर एच का मान कितना है? 12। ये 12, नीचे वाले 3 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई? 4 बार।
एक लिखना जरूरी नहीं, बचा क्या, पाई बचा, इंटू 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 इंटू क्या है 4, गुणा करवा लो, 4 5 20, 20 5 हो गए 100, और पीछे क्या लग जाएगा पाई, ये हो गया 100 पाई इसका आयतन। और आयतन निकालते हैं हम किसी भी आकृति का तो सेंटीमीटर या जो मीटर चल रहा होता है उसकी घात हमेशा कितनी आती है, 3 आती है। कोई दिक्कत है भाई, ये किताब का आंसर मिल चुका है, अगर आगे भी आंसर फाइंड करना चाहो आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जैसे 100 है और बीच में इंटू मान लो, पाई का मान 22/7 रख दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो 2200, और बटे में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी अगर बुक में नहीं सवाल में नहीं दे रखा है कि पाई के रूप में फाइंड कीजिए या ऐसा फाइंड कीजिए, तो हम हमारी इच्छा से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज नॉर्मली कहे तो हम पाई का मान हमेशा हर सवाल में रखते हैं, पर बुक का आंसर फाइंड करने के लिए पाई का अपन ने पाई रखा, क्योंकि अगले सवाल में भी वापस इसी तरह का एक टाइप दे रखा। हाँ, तो बेलन का आयतन, सॉरी ठोस जो आयतन था वो किसका आयतन था, शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फॉर्मूले में मान रखा और हमने आंसर निकाल लिए। केवल आपको थोड़ा सा यहां पर घुमा दिया है, इसका पता होना चाहिए कि ये शंकु बन रहा है या क्या बन रहा है। तो ऐसे त्रिभुज बनाया हमने समकोण 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है, वो कह रहा है 12 के परिधि तक घुमाया जाता है, इसलिए 12 को तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया फिक्स, और फिर यहाँ पर 5। अब घुमाएंगे तो ये इधर भी ऐसे चारों तरफ घूमेगा ऐसे, ये इधर भी आएगा ऐसे, और नीचे क्या बन जाएगा, एक वृत्त सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ये क्या बन गया भाई, अपना एक शंकु का आकृति यहां पर बन चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और सवाल अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो इस क्लास को जो है अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट्स जितने भी हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर कर देगा। अगला सवाल जो है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको मिटा देते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है भाई, सवाल मिल गया सभी को। इसका हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखना ध्यान से। त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा मैंने, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, ये होता है भाई अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये 3 पाई का मान 22/7 इंटू आर की पावर 3, आर का मान कितना है 10 है, ये 10 इंटू ये 10, और फिर ये क्या हो गया 10 हो गया भाई, ध्यान से देखना। फिर ये 66,000 और बटे हम कितना आ गया 7, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कभी भी ऐसा क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें सेंटीमीटर या मीटर जो होता है उसकी घात हमेशा कितनी आती है, 2 आती है। तो 66,000/7 सेंटीमीटर की पावर कितनी हो गई, तो ये इसका आ चुका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर, ये सवाल अपना कंप्लीट, आप चाहो तो भाग भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। और ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में, जैसे माना कि इसी सवाल में मैं कह देता कि पाई बराबर 3.14 रखना है, तो फिर आपको पाई का मान 22/7 किसी भी हालत में नहीं रखना है, पाई का मान 3.14 ही रखना पड़ेगा। मैंने इस सवाल में लिखा नहीं है, इसका मतलब कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पाई का मान दे रखा हो सवाल में तो जो कहता है वही रखना है। अगर पाई पाई 22/7 कहा तो वो रखो, और अगर 3.14 कहा तो वो रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल की हम बात करते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन निकालना है और उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक है,
उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन हमें निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर की घात 2 हमें दे रखा है। ठीक है भाई। अब जैसे आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये ऐसा होता है शायद, ये होता है। यानी हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या आर सवाल के अंदर दे रखा है भाई? नहीं दे रखा है ना। आर अगर हमें सवाल के अंदर नहीं दे रखा है तो सबसे पहले किसका मान फाइंड करना पड़ेगा, हमें यहां पर आर का जो मान है वो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका भाई, गोले का। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है और बराबर में 154 हो गया। 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर की पावर 2 कर लेते हैं और बराबर में क्या लिख देते हैं, 154 लिख देते हैं। बटेवा वाली संख्या जाएगी इंटू में और इंटू वाली संख्या कहां आएगी, बटेवा में। तो लीजिए सर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 बटेवा वाला 7 इंटू में चला गया और इंटू वाले 4 और 22 का आ जाएंगे बटेवा में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई। चलिए, 2 से काट दूं मैं इसको, कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा और फिर ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। सॉरी, यहां पे 22 था। ठीक है, तो 2 से काटा, इसको स्वतंत्र बार कटा तो ये कटेगा 11 बार। 11 से इसको काटा, कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 इंटू 7 बटेवा 4। हमें यहां केवल आर का मान फाइंड करना है और यहां पर क्या आ चुका है, आर का स्क्वायर आ चुका है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे हम वर्गमूल। ये लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 और बटे हम कितना आ जाएगा, 4। आया भाई समझ में। इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल में दोनों तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो केवल कितना बचेगा, आर बचेगा। इधर अंडर रूट में 7 इंटू 7 और बटे हम 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 हो गए। आर बराबर 1 7 बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो चुकी है, त्रिज्या यहां पर हो चुकी है। आया समझ में सभी को। ये माय डियर स्टूडेंट यहां पर त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या निकालना, आयतन। तो आयतन बहुत ही इजी वे में फाइंड कर लेंगे अपन भाई। आयतन बराबर 4/3, पाई का मान 22/7, फिर इंटू आर की पावर 3। आर का मान कितना आया, 7/2 आया है। तो ये 7/2, 7/2 और 7/2, पावर 3 इसलिए 3 थी, इसलिए इसको कितनी बार लिखा, 3 बार लिख दिया। ध्यान से देखना, 7 से 7 कट गया, 2 से काटा इसको कितनी बार, 11 बार, फिर 2 से इसको काटा 2 बार, फिर 2 से 2 को काट दिया तो बचा कितना, 11 इंटू 7 इंटू 7, फिर बटेवा में 3, गुणा करवा लो, 7 7 या 49 और 11 11 9 99 का तो 9 और हासिल का 1 44 और 45, नहीं 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 नहीं, 11 9 99 का 9 और हासिल का भी 9, 11 चौक 44, 44 44 में 10 जोड़ा तो 54, 539 और बटे हम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और आयतन निकाला इसलिए सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी भाई, यहां पर 3 यहां पर आ जाएगी। कोई दिक्कत है भाई इस सवाल के अंदर? नहीं है। तो आज की सवाल के जो है, आज की क्लास के 3 सवाल ही काफी। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है आप क्लास को शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही अगले सेशन में अपनी नई क्लासेस स्टार्ट होगी तो फिर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के अलावा जो है पूरा 1 बाय 1 करके पूरा चैप्टर का सारा कंटेंट आपको समझने के लिए उपलब्ध होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सीताराम।